हाँ। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईश्वर सिद्धि भाई जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहले सामयिक व्रत शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। ये सभी जो भी सामयिक शिक्षा व्रत है या सामयिक व्रत हो, प्रवशद व्रत हो, ये सभी भोग परिमाण व्रत हो, ये सभी मुनि बनने की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है उसकी घर पे, ताकि वो अगर 2 संधि काल में 3 संधि काल में सामयिक में अच्छे से बैठ पा रहा है, आगे प्रोषद की चर्चा चलेगी। प्रोषद में वह 48 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे के लिए एकांत में अच्छे से ज्ञान और ध्यान से समय बिता सकता है, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी कितनी स्थिरता है, मैं ये पल पाऊँगा कि नहीं पल पाऊँगा। मुनिपना पूरे आयुष्य के लिए ये वो पैमाना होता है। तो ये जो टोडरमल साहब कहते हैं ना, सबसे पहले तत्वज्ञान होता है, फिर घर में रह के तैयारी। तो घर में रह के तैयारी ऐसी चलेगी, सामयिक को बैठेंगे या प्रोषद के लिए चले जाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी आदि को। ये सब तैयारी होके उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि अभी मरण की कीमत पर भी हम 5 महाव्रत आदि नहीं तोड़ेंगे, तो सहज में मुनिपना ले लेता है। तो वो तो आगे की भूमिका है। तो शिक्षा व्रत में सामयिक में अपनी चर्चा चली थी। ये सामयिक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह मुख्य कारण है आत्म प्राप्ति के लिए। और यह सामयिक रागादि के त्यागपूर्वक और साम्य भाव को प्राप्त करके इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में प्राप्त किया जाता है। ये सामयिक कब करनी चाहिए, संधिकाल आदि की चर्चा हो गई। ये सामयिक की विधि क्या है, उसकी हमारी चर्चा हो गई थी। हमारी चर्चा किसी बहन ने कहा था कि इस सामयिक में करना क्या, उससे चालू हुई थी। तो मेरे को लेने का कोई भाव था नहीं, क्योंकि मैंने शाम के समय में 1-2 साल पहले सामयिक में क्या चिंतन करना चाहिए वो विषय लिया हुआ था। तो फिर भी अभी उसका समापन कर देंगे, थोड़ी 10-20 मिनट में हो जाएगी पूरी चर्चा। करने के लिए तो विस्तार बहुत है, बहुत चिंतन के बिंदु है। जैसे चिंतन में हम ले सकते हैं, जैसे कल परमाणु का चिंतन करते हैं, एक आकाश के प्रदेश इतने परमाणु में अनंत गुना दी, ऐसी आत्मा का भी चिंतन कर सकते हैं। आत्मा कोई अलग नहीं, अपनी स्वरूप की चर्चा चल रही है, अपने स्वरूप का चिंतन चल रहा है। उसमें वो विचार कर सकता है, मेरा आत्मा 3 लोक प्रमाण है, असंख्य प्रदेशी। उस असंख्य प्रदेश में अनंत गुण फैले हुए, और उसकी पर्याय होती, एक समय में अनंत पर्याय होती, और साथ में अविभाग प्रतिच्छेद भी होती है पर्याय के, मतलब जो भी गुणों के अंश का हो या अविभाग षट गुण हानि वृद्धि को, ये सहज में हो रहा है। मेरे अस्तित्व आदि अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, और एक साथ सभी वस्तुओं में होता है। बट हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, एक साथ उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और ध्रुवता भी बनी रहती है। ये गजब है। ये आगम से पढ़ना अलग बात है, इसका चिंतन करना अलग बात है, और चिंतन करके निर्णय करना अलग बात है, और निर्णय करके प्रतीति करना अलग बात है। एक साथ कैसे हो सकता है? उत्पन्न भी हो रहा है नाश, क्योंकि ये परस्पर विरोधी, उत्पन्न और वे विरोधी, एक उत्पन्न और एक नाश हो रहा है, और उसी के साथ नाश के साथ में वही बना रहना विरोधी। बट ये विरोधाभास एक साथ चलता है। मेरे आत्मा में ऐसे तो सभी द्रव्य में है, नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है, सतपना भी है, असतपना भी है, तत्पना भी है, अतत्पना भी है, एक पना भी है, अनेक पना भी है। कैसे? ये विचार करता है। आगम में लिखा हुआ है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 4 धर्म ध्यान में से आज्ञा विच्छेद धर्म ध्यान में भगवान की ऐसी आज्ञा है कि भाई तू भी एक द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, तू भी अनंत गुणों से बना हुआ है, तुझ में भी अनंत पर्याय होती है, और तू जो अनंत गुणों से बना है, अनंत धर्म है तेरे में परस्पर विरुद्ध वाले, उसमें से नित्य अनित्य तत् अतत् एक अनेक सत, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं।
ये आगम से जाना, ज्ञान के सामयिक में चिंतन करें। सब चिंतन तो विकल्पात्मा के पचाए भैया, निर्विकल्प हो रहा है तेरा, नहीं हो पा रहा है तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है, काम कर लीजिए। अन्य कोई विचार करने से अच्छा, चिंतन करने से अच्छा ये चिंतन चले। किसके बारे में? आत्मा के बारे में। आत्मा की जो 47 शक्तियाँ है उसका स्वरूप आगम से जानकर, उसकी परिभाषा, उसके नाम, उसके लक्षण सब जान करके उसका भाव करें। भावार्थ क्या है उसका, उस शक्ति का? त्यागोपादान शक्ति का भावार्थ क्या है? प्रभुत्व शक्ति का भावार्थ क्या है? विभुत्व शक्ति का भावार्थ क्या है? ये भावार्थ पकड़कर सर्वगत शक्ति का भावार्थ क्या है? भावार्थ मतलब उसका भाव क्या है? सर्वदर्शित्व शक्ति का भाव क्या है? वो भाव पकड़कर सामयिक में उसका चिंतन कर, ये वो करता है। और ये करते करते उसके कैसे घंटे, दिन, महीने, एक साथ तो बहुत दिन तक नहीं कर सकता है, बट मैं कह रहा हूँ 1 कोटि पूर्व तक ऐसे ही चला जाता आराम से, उसे कोई चिंता नहीं। कोई दुनिया अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपने लोक में रंजायमान हो रहा, दुनिया अपने लोक में रंजायमान हो रही, दुनिया बहिर्लोक में रंजायमान हो रही है, ये अंतरलोक में रंजायमान हो रहा है। दोनों में फर्क है। सब फायदा किस में ज़्यादा है? ज्ञानी जी कहते हैं अंतरलोक में ज़्यादा फायदा है। सब सुख किस में ज़्यादा है? अंतरलोक में ज़्यादा है, क्योंकि अंतरलोक में अनाकुलता। अभी अंतरलोक में विराजित थे सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, सुख को भोग रहे, सुख को भोग रहे, अनंत सुख, अव्यभाग सुख को भोग रहे। बाहर लोक में कितना भी करो उधर गुण है, कुछ होगा नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कुछ रुकता नहीं, किसी से कुछ रुकता नहीं। तो किचने चक्रवर्ती आके चले गए, नारायण आके चले गए, कुछ रुका नहीं, दुनिया चलती जा रही है। कोरोना आके चला गया, दुनिया कहाँ रुकी? रुकती कुछ नहीं। थोड़ा सा लगता है सब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं होता, सब आराम से चलता रहता। ऐसे बहिर्लोक के परिणमन होते हुए भी यह जो जीव बहिर्लोक में रंजायमान न हो करके अंतरलोक की तरफ दृष्टि करता है इसका काम। और अंतरलोक की दृष्टि करने के लिए इस सामयिक सर्वोत्कृष्ट साधन, सर्वोत्कृष्ट बुद्धिपूर्वक किया जाता है। ये बुद्धिपूर्वक बैठा जाएगा स्वयं। देखो बैठे बैठे शुद्ध हो जाना अलग बात, बैठे थे और अचानक भाव आ गए और बैठ गए, और बुद्धिपूर्वक सामयिक में बैठ गए और फिर उसमें शुद्ध उपयोग में चले गए, उसमें पुरुषार्थ ज़्यादा, ये भी पुरुषार्थ ही है, और उसमें विशेष रूप से स्वयं होके सभी कार्य का त्याग करके ये किया जा रहा है। अपनी चर्चा चल रही थी, जैसे कल परमाणु का चिंतन किया, ऐसे ये आत्मा के स्वरूप का भी चिंतन कर सकता है। इसमें भी बहुत विस्तार है। साथ में 7 तत्व में जो 5 तत्व है पर्याय वाले, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, और विशेष में पुण्य पाप तत्व भी ले सकते हैं। इनका भी विचार कर सकते। ये भाव आश्रव कैसे होते, भाव आश्रय का स्वरूप क्या है, ज्ञान में ये झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। क्यों, क्या सब कैसे झलकेगा? जब केवल ज्ञान के पर्याय में 3 लोक 3 काल की समस्त पर्याय झलक सकती है, तो ये भाव आश्रय द्रव्य आश्रय नहीं झलकेगा ऐसी थोड़ी बात है, सब झलक सकते, बस उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमारे ज्ञान में व्यापार आदि के विकल्प झलक रहे, हमारे ज्ञान में धन आदि के विकल्प झलक रहे, शरीर आदि के विकल्प झलक रहे, और वो विकल्प गौण हो करके ये विकल्प आ जाए। वाह, है दोनों विकल्प ही, बट विकल्प में फर्क है। जो व्यापार आदि के विकल्प है, धन आदि के विकल्प है, शरीर आदि के विकल्प है, कुटुंब आदि के विकल्प है, यह तीव्र कषाय के विकल्प है, पाप बंध के विकल्प है। और ये जो विकल्प है, कौन सा विकल्प? जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप, भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर आदि का जो कुछ चिंतन करना है, यह विकल्प मंद कषाय में ही संभव है। तीव्र कषाय में हो सकता नहीं है। दोनों कषाय, बट कषाय में फर्क है। ये जो कषाय है इसे विशुद्धि कहा जाए। कौन सी वाली?
भाव सवर आदि का चिंतन करने वाले। ये पहले आगम से उसका स्वरूप पढ़ेगा, सवर की परिभाषा पढ़ेगा, उसको उसका भाव पकड़ने का प्रयास करेगा और फिर उसका निर्णय करेगा। ये क्यों करना? क्योंकि सात तत्व की विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धानी सम्यक दर्शन, ऐसा आगम का वचन है। अब सात तत्व के विपरीत अभिनिवेश की श्रद्धान होगी कैसे? वो होने के लिए ज्ञान करना पड़ेगा। आगम ने कहा इसलिए हम नहीं मानेंगे। साहब ये तो अच्छा नहीं, ये तो आपका अविश्वास है आगम के ऊपर। आगम के ऊपर विश्वास नहीं, अविश्वास नहीं। आगम की आज्ञा है प्रयोजनभूत तत्व का तुम्हें परीक्षा पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो टोटल मंजीत साहब को किसी ने प्रश्न पूछा सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, सब इतना सब परीक्षा करने की क्या जरूरत है? सम्यकत्व सन्मुख वाला सब करता है तो क्या जरूरत है? आगम की आज्ञा है, भगवान का वचन है, मान लो, क्या प्रॉब्लम है? बोलते किसी के वचन से अगर कुछ श्रद्धा हुई है वो अन्य के वचन से अन्यथा भी हो सकती। काल चला गया, अभी अच्छा चल रहा है, भगवान की वाणी, सब भगवान की जय जयकार कर रहे, थोड़ी प्रतिकूलता आई, किसी ने कह दिया वो बाबा चमत्कार कर देता है, चले जाएंगे वहाँ, तो अन्य के वचन से अन्य श्रद्धा हो जाएगी तो वो कुछ भी विपरीत कराएगा, तंत्र मंत्र कुछ भी कराएगा। मैं तो एक सिर्फ उदाहरण रूप में ले रहा हूँ, विपरीत हो सके अनेक हो सके। तो इसीलिए ये श्रद्धान स्वयं से होनी चाहिए, जहाँ कोई आपको हटा नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कभी कहा था ना, जयपुर में अपने टोडरमल स्मारक में कोई मुस्लिम भाई आया था, समयसार पढ़ाया था उसने। वो जब समयसार पढ़ाने के बाद में नीचे उतरा तो उसको पूछा, भैया आप इस पे श्रद्धा करते? मैंने कहा तो कुरान पे ही श्रद्धा। अच्छा, ये तो क्या पढ़ लिया अलग बात है। तो ये पढ़ना अलग है और उसका श्रद्धान होना अलग है। उसके श्रद्धान त्रिकाली आत्मा का है ही नहीं, त्रिकाली आत्मा पढ़ा के चला गया हो। ये महत्वपूर्ण बात है, ये मिस आउट कर देते, बहुत चीजें मिस करते। मैं गारंटी से कह सकता 99% लोग ये काम ही नहीं करते और ये काम करनी होगी। इसलिए मैं इसको बार बार कहता हूँ, ये विज्ञान, ये साइंस है, ये कोई छोटा काम नहीं, ये वितरागी होने का साइंस है। वितरागियों के द्वारा कहा गया और वितरागी होने का साइंस है, पूरा मार्ग। ये कोई टाइम पास वाला काम नहीं। ये तो हम मजबूरी में बाकी का सब करेंगे, कौन से शुभ अनुष्ठान सब करेंगे, मजबूरी हमारी। मजबूरी क्या है? हमारा मन अभी स्वाध्याय में नहीं लग रहा, हमारा मन अभी सामयिक में नहीं लग रहा, तो यहाँ वहाँ जाके किसी की यहाँ निंदा नालस्ती ये सब करने से अच्छा हम भगवान के सामने जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पूजन करेंगे, वहाँ भक्ति करेंगे, हम तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। वो बात अलग है, वो हमारी मजबूरी, बट हम उसे अच्छा नहीं मानते। श्रद्धान में तो हम अच्छा तो बस आत्मा में रमने को ही मानते हैं और किसी को मानते नहीं। ऐसी जाने की प्रतीति होती, विश्वास होता है, श्रद्धान होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सामयिक में ये आत्मा के बारे में विचार करने की प्रोसेस चलती जाए, कितनी करेंगे? जब तक वो साक्षात आत्मा प्रतीति में नहीं आ जाए तब तक चलता है। कब तक करना, कब तक? सब इसमें तो अनंत काल लग सकता है। तैयारी हम ऐसी तैयारी पूर्वक ही निकले, क्योंकि हमारे अंदर में श्रद्धान हो गया है, काम इसी से होगा और किसी से होगा नहीं, वहाँ नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। सो हमें फिर अभी कोई रोक नहीं सकता। हमारी पर्याय को उस अनंत गुणों के स्वरूप त्रिकाली आत्मा को ग्रहण करने में कोई रोक नहीं सकता। यह हमारी भावना, यह हमारा श्रद्धान, यह हमारी दृढ़ता, फिर कोई डरा नहीं सकता, फिर हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता। और ये स्थापन करने योग्य, यही काम करने योग्य, और कोई काम करने योग्य नहीं। इसमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, अनाकुल सुख मिलेगा। सुख अद्वितीय सुख, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। धन आदि का सुख, पांचेंद्रिय का भी सुख है ही नहीं, फीका है उसके साथ। बस अंतर मुहूर्त के लिए वेदन कर लेना चाहिए इस सुख का, तो उसे पता चले। और वो सुख का वेदन आत्म प्राप्ति से होगा। इसलिए आत्म प्राप्ति का मुख्य कारण सामयिक को कहा है,
और इसीलिए वो करने, उसके लिए पहले राग आदि का त्याग करना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना है पदार्थों में, उसका त्याग करके साम्य भाव को प्राप्त होना पड़ेगा। वो कौन करेगा? जीव ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके बिना आत्म प्राप्ति नहीं होगी, और आत्म प्राप्ति बिना सुख नहीं होगा। देखो अच्छे समझना, जीव का प्रयोजन सुखी होना है और कुछ ज्ञानी भी नहीं होना है उसको। टोटल साहब कहते हैं ये सुखी होने के लिए निद्रा में चला जाता, निद्रा में मरण हो जाता, ज्ञान कुछ रहता नहीं, फिर भी ये सुख इसका प्रयोजन है, निद्रा में भी चला जाता। निद्रा एक छोटा मरण का आ गया। क्यों? इसका प्रयोजन ज्ञान होना नहीं, सुखी होना। तो सुखी होना है, सुखी होने के लिए आत्मा की प्राप्ति करनी जरूरी है। आत्मा की प्राप्ति करने के लिए सामयिक मुख्य कारण है। सामयिक में भी निर्विकल्प अवस्था में आत्मा की प्राप्ति होती है, बट निर्विकल्प अवस्था के पहले विकल्पात्मक अवस्था में ये सब चिंतन चले, ये उसको विशुद्धि तक खड़ा करा, ये करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक बैठना चाहिए, बुद्धिपूर्वक। आगे प्रोषद में भी वही चर्चा करेंगे टोटल मंजी साहब, सामयिक कितना महत्व बुद्धिपूर्वक करनी होगी। तो अपनी चर्चा आत्मा के स्वरूप के बारे में ये जो 5 पर्याय आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप की भी ले सकते हैं। इनमें भाव आश्रव कैसा, मतलब आत्मा में आश्रव का भाव कैसा होता है। भाव आश्रव मतलब रागद्वेष के भाव, क्रोधमान मायालोभ के भाव, आस्य रति रति भयशोक के भाव, वो आत्मा में कैसे होते हो, ये विचार करता है, ये खोज करता है। साहब इसमें नोबेल पारितोषिक मिल जाएगा। हर नोबेल पारितोषिक जिनको मिला वो आइंस्टाइन चले गए, वो रो रहे थे, वो कहते नोबेल तो मिल गया, बट जिसकी वजह से नोबेल मिला उसकी खर्चनी की कुछ काम का नहीं। जितनों को आज तक नोबेल मिला है उसमें से थोड़े बहुत तो चले गए आगे, उनका नोबेल कहाँ है? धूल खा रहा है वहाँ घर, या उनके परिवारजन की महिमा कर रहे हैं, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे थे, इनको ये मिला, कुछ फायदा नहीं, ज़्यादा फायदा नहीं, ये सर्टिफिकेट लटकते रह जाते। मेन जो काम अंदर करने योग्य। चर्चा क्या चल रही है? तो ये भाव आश्रव, आश्रव का भाव होता है साहब, मेरा राग द्वेष का भाव होता है, कैसा होता होगा? इसका मूल कारण क्या है? कोमटसार जी कर्मकांड 6वीं गाथा, ये सब पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बिना चिंतन नहीं होगा। नहीं तो साहब हम बैठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कर क्या रहे अंदर, वो तुम्हारा जानो भाई। प्रॉपर प्रोसेस से करना पड़ेगा, उसके लिए स्वाध्याय का भय निकालना पड़ेगा, स्वाध्याय बिना ही काम नहीं होगा ज़्यादा। क्या चर्चा कर रहा था मैं? हाँ, कोमटसार कर्मकांड की 6वीं गाथा, जीव के राग द्वेष क्या है, मतलब ये कर्म बंधन का कारण क्या है? कुछ नहीं, बोले द्रव्य कर्म का उदय होता है, वो उदय का जो रस है, जो भाव है, वो ज्ञान में झलकता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान का काम जानना है तो जानने में आ गए, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। बस जीव की गलती कहाँ होती है? जीव वो जो रस है, कर्म के उदय का रस, विपाक, उस रस में, पाक में, रस में तन्मय हो जाए, बस इसकी ये गलती, ये उसका भाव आश्रय। इतनी सी भूल चल रही है अनादिकाल से, अब अभी इस भूल को सुधार नहीं सकता है। हम जैसे निकटभवी जीव सुधार सकते हैं, बस थोड़ा सा सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि करनी पड़ेगी इसके लिए बाकी सभी प्रलोभन का त्याग करने की ताकत होनी चाहिए। ये बहुत सी जीव नहीं कर पाते, उसी में उलझ जाते। वही शरीर, कुटुंब का त्याग करने की बात नहीं चल रही, उसके प्रति जो उपादेय बुद्धि, आसक्ति का भाग, उसके तोड़ने की बात चल रही। वो कौन करेगा? वो जीव करेगा, वो ज्ञान करेगा, स्वयं करेगा। इसमें छलांग लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। बात क्या चल रही है? तो कर्मकांड की गाथा 6वीं में क्या कहा उन्होंने? द्रव्य कर्म का उदय हुआ, ठीक है साहब, उसका चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पुद्गल का है, हम नहीं बांधे थे, पता है, ज्ञान में झलक गया, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान का काम ही वही है। बट वो झलकने के बाद में वो जो चारित्र की पर्याय है और श्रद्धा की पर्याय है, उसमें बस लीनता कर देती, बस होगी, गड़बड़ होगी। तो उससे क्या हुआ? उससे नया कर्म का आश्रय हुआ, उसे कहेंगे नवीन द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ। सो गया का। तो जीव का वो कैसे होता है, ये पूरी चर्चा का विचार वो करेगा।
और कल मैंने कहा था उत्पाद में द्रव्य का भी विचार कर सकते, करना चाहिए। आज सुबह भी मैंने कहा उसको, और भी बहुत सारे ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव विचार करना चाहिए। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। ज्ञान की 100 नंबर की पर्याय में 101 नंबर की वर्तमान पर्याय का अभाव है। ज्ञान की भविष्य काल की 102 नंबर की पर्याय में ज्ञान की 101 पर्याय का अभाव है। कहने में व्यवहार से सब आएगा, इसकी वजह से ये ज्ञान हुआ, उसकी वजह से ये ज्ञान हुआ, व्यवहार कहने में कोई बाधा नहीं है। बट निश्चय से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव जो समझ जाता है वो पर्याय की स्वाधीनता को समझ के वो केवल ज्ञान की पर्याय भी 12वें गुण स्थान के श्रुत ज्ञान की पर्याय की वजह से भी ऐसा मानता नहीं। 13वें गुण स्थान की पहले समय की जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो अपने स्वयं के षट कारक से उत्पन्न हुई है, उसको द्रव्य ने उत्पन्न नहीं कराया, गुण ने उत्पन्न नहीं कराया, द्रव्य के चतुष्कय में उत्पन्न हुई, इसलिए अधिकरण की अपेक्षा से कहने में बाधा नहीं है। अगर द्रव्य उत्पन्न करा सकता तो आज तक क्या कर रहा है? द्रव्य का अर्थ मेरा त्रिकाली द्रव्य की बात कर रहा हूं, किसी ने उत्पन्न नहीं कराई। सुंदर चर्चा, इसमें क्रमबद्ध भी समझ में आ सकता है, 5 समय भी समझ आ सकते हैं, सहजता से 5 समय आदि का भी चिंतन कर सकते हैं। लक्षण लक्षणाभास में आगम में क्या आज्ञा है, किसको लक्षण कहा है, जीव का लक्षण किसको कहा है, पुद्गल का लक्षण किसे कहा है, ये पूरा विचार करता है। विचार करने के लिए इतना मटेरियल आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे आदत नहीं, स्टूडेंट होना चाहिए। अगर खर्चे तो अच्छी बात है, मैं बहुत बार होमवर्क देता हूँ, कोई लिखता नहीं, घर पे जाके कितना खर्चे होंगे मुझे पता नहीं, खर्चा होगा तो अच्छी बात है। बाकी कोई ऐसे इसमें इतनी सिंसियरिटी प्रॉपर लिख के क्या विचार है, आज क्या विचार करना है, क्या करना है, ऑटोमेटिक काम चालू हो जाता, काम चालू। हमने ऐसे ही किया है काम, हमारा तभी हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करना इसी चीज, सिंसियरिटी। आ गए सुन लिया, ठीक है, वापस चले गए, दूसरे दिन आ गए सुन लिया, तो चलता रहे। बस सामान्य श्रोता। विशेष श्रोता क्या होते हैं, पकड़ लगाते वहां, वो काम पूरा करके ही जाएंगे, वो अर्धवट में छोड़ेंगे नहीं तो बाकी का तो चलते ही रहे सामान्य जीवों के जैसा, तो कोई फायदा नहीं। देवगति तो मिल ही जाएगी, इसी उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत तीर नहीं उसमें। क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, लक्षण लक्षणाभास की, 5 समवाय की, स्यादवाद की, सप्तभंगी की, ये जो आगम में जो कथन आए, प्रवचन सार जी में, तत्वार सूत्र जी में, पंचास्तिकाय जी में, ये सब पढ़ता है, समझता है और उसका विचार करता है। ये कैसे, उसमें उसे चिंतन करते करते कुछ शंका आई, सामयिक होने के बाद में वो शंका को लिखता है, अपने साधन के पास जाता है, भैया बताओ क्या है, कैसे, इसका अर्थ नहीं समझा मुझे, कोई विशेषज्ञ होगा। ये पूरी प्रोसेस करता है। कब तक करेगा? जब तक इनके प्रसाद से, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना, प्रवचन सार की चरनानी चुलिका में वो जीव क्या करता है, हे निशंकित, हे निकांक्षी, मैं तुम्हारा कब तक आलम्बन लूंगा, जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। हे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ज्ञान के 8 अंग है, ये तुम्हारा कब तक लूंगा, ये सब व्यवहार वाले, ये कब तक लूंगा, ऐसी ये कब तक करता जाएगा ये प्रोसेस, जब तक उसका आत्मानुभूति नहीं हो जाती, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये थकता नहीं, करता जाता। चले चलो, चले चलो, बीच में कहीं रुकना नहीं, थमना नहीं, बस ये चलता ही जाएगा, कारवां चलता जाएगा। पीछे आना है तो वह आए, नहीं आना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी योग्यता होगी वो आएगा, नहीं आएगा तो जाएगा, ऐसे जिसकी जैसी सामर्थ्य। तो ये सब उसमें वो चिंतन करता है। अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव तो है ही, ये सब प्रयोजन परक चिंतन चलता है। प्रयोजन क्या चल रहा है? भेद ज्ञान करने। प्रयोजन क्या चल रहा है? ज्ञान और वैराग्य का, भेद ज्ञान है और वैराग्य। इससे वैराग्य, जैसे भेद ज्ञान में पता चल जाएगा ये पर वस्तु है, इससे मेरा कुछ काम नहीं होगा, अपने आप उस पर वस्तु के प्रति वैराग्य खड़ा हो जाए। वैराग्य खड़ा करना नहीं पड़ता। ज्ञान ही प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग, त्याग का अर्थ है वैराग्य, और ज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य साथ साथ में चलते। 34वीं गाथा, ये सब चलता है सारा। तो यहाँ तक चर्चा हुई अपनी आज्ञा विषय धर्म ध्यान। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? आगे चले। अब आज्ञा विषय के बाद में अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय में उपाय क्या करना, कैसे छूटे बाहर में।
अब संकट में तो पड़ गए, पता तो चल गया, गड़बड़ हो गई, लौकिक में हो जाए कि साहब ये तो अपने से काम उल्टा हो गया, अभी इसमें तो बहुत नुकसान होगा। सामान्य व्यापार आदि में कभी कोई गलत डिसीजन हो जाता, जैसे कोई कह रहा था कि कई चर्चा में आया था, व्यापारी है, व्यापार करते है, किसी का फोन आया, ये साहब हमारे पास 500 बोरी शक्कर के, शक्कर का रेट मान लो एक बोरी का 100 रुपये होगा, आपको हम 70 रुपये में दे दें। अब उस सामने वाले को फ़ोन आया तो वो खुश हो गई, वो बोलेगा चलो 30 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, 500 बोरी में मत मुनाफा, पैसा तो पड़ा हुआ ही। तो उसने बोला भेज दो। अब उसने वो चेक नहीं किया, कौन है क्या, हो जाती गलती, हो जाती कभी कभी, कुछ हो जाती व्यापार में डिसीजन। तो उसने आ गया, उसने वो ले लिया, पैसा पेमेंट कर दिया, और 2 दिन बाद पता चला वो माल चोरी का था। उलझ गए, पुलिस केस हो गई। अब पुलिस भी सर्च कर रही, किसने किया, कहाँ गया माल, क्या हुआ, अब क्या करे, वो निपटाना। वो क्या करता है, पता तो चल गया, गड़बड़ हो गई, उसका भाव नहीं था, बस लोभ हो गया उसको और कर दिया उसने। तो अब कैसे निपटारा करे, तो उसने जो भी कुछ उपाय किए होंगे, पुलिस का केस कैसे निपटारा करना, अभी 1 नंबर 2 नंबर, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो निपटाता है। ऐसे ये जीव, अब ये तो लौकिक उदाहरण हुआ, निकलने का प्रयास करता है वहां से। ऐसी जीव अब संसार अवस्था में अनादिकाल से आ गए, अब आ गया है 8 गर्भ 148 प्रकृति से पकापक बंधा हुआ है, एकदम जबरदस्त बंधा हुआ है। अब ये कह रहा है ठीक है, आ गए तो आ गए, अभी हो गई बात, अभी तो फंस गया कहाँ पे, चक्रव्यूह। कौन सी चक्रव्यूह में, संसार के चक्रव्यूह। अब इस चक्रव्यूह से ये दुखों के संकट में आ गिरा हो, कुछ मार्ग दिख नहीं रहा है, क्या करे। इसके महापुण्य का उदय होता है और इसे जिनेंद्र प्रभु का शासन मिलता है, 9 देवता मिलते हैं, पंच परमेष्टि मिलते हैं पंचम काल में। अरे बाबा गजब, पंचम काल में मिलना बड़ा सीधा बात नहीं। किसनों को मिलता है 40-50 लाख जैनी 700 करोड़ में से, उसमें से नाम जैन कितने, उनको छोड़ दो। नाम जैन मतलब जैन लगाते हैं, जैन है नहीं। जैन जो किसे कहेंगे, जो 6 द्रव्य 7 तत्व, पंचास्तिकाल, 9 पदार्थ, इनका भली भांति ज्ञान और श्रद्धान करता है, और जो अशुभ क्रिया का त्याग करता है उसे जैनी कहूंगा मैं, व्यवहार जैन। नीचे जैन तो आत्मा की प्राप्ति, वो बाद में देख लेंगे। ये जिसमें नहीं वो जैन नहीं। साहब आप ज्यादा ही बात करें भैया, वो स्वरूप ही ऐसे। मिथ्या दृष्टि को भी, जो अभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसे 6 द्रव्य 7 तत्व की भली भांति जानकारी होती। नहीं जानकारी है, उसके बिना आयु खत्म हो जाएगी तो कुछ काम की नहीं, मनुष्य को काम का नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे साहब, इतना ही बात कह रहे साहब। 6 द्रव्य में तो पूरा 3 लोग आ गए, हमें उतनी जानने की जरूरत नहीं। डॉक्टर मंजी साहब को तीसरे अधिकार में पूछा, साहब ये तो जीव तत्व में तो पूरा 3 लोग आ गए, तो केवल ज्ञान करना पड़ेगा। उतने विशेषों को जानो जितने विशेषों को जानने से आपका जानपना सम्यक कहलाए, बस बात खत्म। अब वो कितने जानने से होगा तुम निर्णय करो। बात कहां से चल रही है, ऐसे ये जीव भी आगिरा में अनादिकाल से पड़ा हुआ है, अनादिकाल से संसार में इसका अपाय हो रहा, इस संकटों में आके गिरा हुआ है कर्म बंधन से। हम क्या करें, इसका उपाय क्या है, इसका विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान, कैसे बाहर निकले। ज्ञानी जीव क्या उपाय बताते, संसारी जीव क्या उपाय बताते। संसारी जीव बोलते हैं तुम्हें सुखी होना है, दुख दूर करना है, संकट से बाहर निकलना है, आओ इधर बहुत पैसे कमाओ। दुख संकट से बाहर निकलना है, बहुत व्यापार करो, 5 इंद्रिय के विषय भोगो, घूमने फिरने जाओ, ऐसा करो वैसा करो, मजा करो, एंजॉय करो। ये कौन बोलेगा, संसारी उपाय बताए। और ज्ञानी जीव क्या होता है, ये बैठ के विचार करता है सामयिक। जो संसारी जीव उपाय कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं वही सही है कि ज्ञानी जीव बता रहे वो सही। ये विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान। ये विचार करता है, संसारी जीव कहता है बाहर पे ठेले पे पानी पूरी खाने से सुख मिलता है, दुख का अभाव होता है, बाहर में थिएटर में मूवी देखने से सुख होता है, ये होता है, ये बाहर के बता रहे हैं। बट इसने ठेले पे पानी पूरी खाई और दूसरे दिन ये दुखी हो रहा है। बोल पूछा क्यों, क्या हो रहा है, बोलते लूज मोशन हो रहे, पता नहीं वो पानी बराबर छा कि नहीं छा है, 15 लूज मोशन हो गए, 2000-5000 रुपये का खर्चा हो गया डॉक्टर के पास में।
अरे इसमें सुख रहता था तो फिर सुख दिखना चाहिए था। पानी पूरी खाने से सुख मिलता है, एक विषय की बात कर रहे हैं, ऐसे अनेकों विषयों की बात चर्चा कर सकते। ये विचार चलता है, इसका आत्म कल्याण के लिए करता है, विचार करता है। फिर ये विचार करता है अगर पानी पूरी पीने से सुख मिल गया है इसको, ठेले पे खड़ा होके वो वहाँ पे वो कैसा गटर का पानी पता नहीं, फिर ये विचार करता है 15 दिन बाद वापस वहाँ खड़ा हो गया, सुखी हो गया, तो वापस क्या आवश्यकता पड़ी उसको जाने की। ये उसका युक्ति का आलम्बन है पूरा। आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन। और फिर ये स्वानुभव प्रत्यक्ष निर्णय करेगा कि इसमें सुख नहीं, इसमें सुख रहता था तो फिर ये 15 दिन में 10 दिन में वहां क्यों खड़ा होता था। ऐसे वस्त्र में ले लो, आभूषण में ले लो, मित्र में ले लो, मित्र और मित्र से सुख मिलता है, तो अभी वो क्यों दुश्मन हो गए एक दूसरे के। सब इतने मित्र थे कि एक दूसरे के बिना काम चलता नहीं, अभी तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अगर भाई भाई का इतना प्रेम है तो विभीषण और रावण अलग अलग क्यों हो गए? क्यों विभीषण राम के पास आ गए? क्यों रावण अकेला चला रह गया? शलाका पुरुषों की हालत है, सदभव मोक्षगामी विभीषण की हालत है। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? बाहर का जगत कह रहा है सुखी होना तो दोस्ती मंडली बढ़ाओ, बाहर का जगत कह रहा है 5 इंद्रिय के विषय भोगो, बाहर का जगत कह रहा है बहुत धन कमाओ, बाहर का जगत कह रहा है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, ऐसा करो ऐसा, जो भी कुछ, गेम खेलो, तो इससे सुखी हो सकते हैं। अगर मोबाइल गेम करके तो अंगुली क्यों दुख रही है? सुखी होनी चाहिए अंगुली ने। आंखों को चश्मा क्यों लग रहा है? दृष्टि क्यों कम हो रही है? थकान क्यों आ रही है? ये पूरा वो विचार करता है अपाय विषय धर्म ध्यान, मेरा अपाय क्यों हो रहा है? ये जो बाहर का जगत उपाय बता रहा है वो सही है कि गलत है? बाहर में क्या उपाय सिखा रहे? ये स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में क्या उपाय सिखा रहे? पैसे कैसे कमाए, बड़ा आदमी कैसे बनना। ये उपाय कल्याणकारी? ये उपाय नहीं है, ये अपाय। और ये अपाय विषय में बाहर कैसे निकलना, इसका उपाय ढूंढता है। फिर इसे लगता है अरे मुनिराज तो कह रहे हैं बाहर में कुछ भी नहीं है, बाहर में सुख है ही नहीं, तुझे सुखी होना ये तेरा उपाय है, दुख का दूर करना मतलब सुखी होना है। तो बाहर में ये पुद्गल में, माइक में, ये मोबाइल में सुख भरा हुआ है। जैसे रिचार्ज करके टॉपअप कर दिया हमने, हमारी कार के अंदर हमने पेट्रोल डीजल भरवा दिया, उसमें भी सुखी होती नहीं, सब पेट्रोल की डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तुम चले कुछ भी करो। तुम्हारा मोबाइल में इसका रिचार्ज करा है, सुख किसने आके भर दिया इसमें? अगर भरा है तो सुख आएगा कहां से? भरा ही नहीं तो सुख आएगा कहां से? विचार करने की इसके पास समय नहीं। एक चीज इसके लिए इसका आत्मा की प्राप्ति होती। आत्मा की प्राप्ति न होने का एक कारण ये भी, पढ़ लिया बट उसका सार ग्रहण नहीं किया। तो आप देखो कहाँ कहाँ पे सुख भरा हुआ है। 500 रुपये का बंडल पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसमें सुख भरा हुआ है। अरे वो जड़ में सुख नाम का गुण ही नहीं, तो कैसे भरा होगा? वो देगा कैसे अपने को? ये विचार करके फिर निर्णय करता है ज्ञानी जी के सुख तो अंदर ही भरा हुआ है और लबालब भरा हुआ है। अब उसको निकालने की तुम्हें टैक्ट आनी चाहिए, ये तुम्हारे पास कला होनी चाहिए। जैसे मलाई होती, मलाई 24 घंटे की अटपरी मलाई है, मलाई में घी लबालब भरा हुआ, वो निकालने की कला आनी चाहिए। सब धूप के दिनों में मलाई निकलती ही नहीं है, सब वो तो पानी हो जाता है, ठंडा पानी चाहिए, ऐसा चाहिए। तुम कारण मत बताओ, तुम्हारे पास वो कला नहीं है, तुम्हारा काम नहीं होगा। जैसे मलाई में घी लबालब भरा है, बस उसकी निकालने की जिसके पास कला है वो घी निकाल लेता है, ऐसी आत्मा में सुख लबालब भरा, बस उसकी निकालने की कला आनी चाहिए। वो कला जिसके पास आ गई उसका काम होगा। ये कला सीखने के लिए आना पड़ेगा जिनेंद्र प्रभु के पास, जिनवानी के पास में आना पड़ेगा, उसका संपर्क करना पड़ेगा, उसके नजदीकी करनी पड़ेगी। हम अगर उससे दूर भागेंगे तो ये ठीक उपाय नहीं, ये उपाय ठीक नहीं। कौन सी भी जिनवानी आने दो, आप करना नहीं होगा आने दो, प्रसवाने में आओ, बताओ हमें क्या बताओ, बताओ। सब कुछ कार्यकारी, चारों अनियोग कार्यकारी। अरे वो आदमी टोडरमल जी साहब अपनी जान की कीमत डाल के उन्होंने 8वां अधिकार लिखा है, चारों अनियोग की समन्वय करके चारों अनियोग कार्यकारी कैसे वो सब पूरा घटित करके दिखाया। फिर भी हमें सिर्फ अध्यात्म अच्छा लगता है, सिर्फ त्रिकाली की बातें अच्छी। कितना करेगा बातें भैया? सामान्य से विशेष जो मैं कल से चर्चा कर रहा हूँ ये पता ही नहीं, तो चिंतन क्या करेगा? सामायिक में क्या बैठेगा? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इससे क्या होगा?
सिद्ध का अर्थ क्या है, शुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है, कुछ भी पता नहीं, काम नहीं होता, निश्चयवासी रह जाए, उल्टा संसार बढ़ा लेता। तो ये सब इसकी चिंतन में, अपाय विषय में चिंतन चलेगा। कैसे निकले, उपाय क्या है, भाव संवर का अर्थ क्या है, भाव संवर में क्या है, भाव निर्जरा क्या है, शुभ भाव को भाव संवर क्यों नहीं कहते, निश्चय से, व्यवहार से क्यों कहते, उससे कर्म बंधन क्यों होते, फिर क्या मैं शुभ भाव को ही संवर का कारण मान रहा हूं, निर्जरा का कारण मान रहा हूं, मोक्ष का कारण मान रहा हूं। ज्ञानी जीव क्यों नहीं कहते, कहीं पे आगम में उसको क्यों मोक्ष का कारण कहा है, परंपरा की अपेक्षा से क्यों कहा है, परंपरा का अर्थ क्या है, साक्षात का अर्थ क्या है, साक्षात मोक्ष का कारण निश्चय, संवर निश्चय, निर्जरा निश्चय कैसे है, इसका स्वरूप ये पूरा पढ़ेगा, विचार करेगा, शंका का निरसन करेगा, चलता रहेगा, थकेगा नहीं है, थमेगा नहीं है, ये काम करके जाएगा, इसका काम होना ही नक्की। और जो ये नहीं करने को तैयार है, इनका भी हम कुछ नहीं कहते, तो केवल ही जाने क्या होने वाला है। ये हो गए दूसरे अपाय विषय की चर्चा। अभी तीसरा है विपाक विषय धर्म। विपाक विषय में क्या विचार करेगा वो, आज मेरे ख्याल से पूरा ही हो जाएगा। मैंने 20 मिनट बोला था, बट अभी चलने दो, कोई बाधा नहीं है, उतने बहाने पता तो चलेगा कि क्या क्या विचार कर सकते हैं हम। विपाक विषय धर्म ध्यान में वो विचार करता है कर्मों का फल कैसा, कर्म दिखते नहीं, बट ज्ञानी जीव कहते हैं कर्म है भाव कर्म जीव का, द्रव्य कर्म पुद्गल का, नौ कर्म भी है पुद्गल का, बट दोनों में फर्क है, एक कार्बन वर्गना से बनी है और एक आर वर्गना से बनी है, नौ कर्म आदि। तो द्रव्य कर्म तो दिखता नहीं, बट नौ कर्म दिखता है। अब द्रव्य कर्म का विश्वास कैसे करे, फल कैसे आता है, इसका चिंतन में क्या करेगा। जैसे मान लो किसी ने कहा उसको, या कहीं ऐसी चर्चा में आ गया कि कोई अहमदाबाद से कोई लंदन वंडन कहीं एरोप्लेन जा रहा था, वो उड़ा और 50 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर नीचे गिरा, और जहाँ गिरा वहाँ पे 30-35 लोग मार दिए, और उस प्लेन में जो 200-250 जितने भी लोग मर गए, उसमें से एक बच गए। अब ये कर्म के विपाक में विचार करता है, वो एक बचा कैसे, और ये बाकी मान लो 250 में से एक बच गया, 249 कैसे चलेंगे। और चलो 249 तो मानते एरोप्लेन में से, वो हॉस्टल में जो बच्चे भोजन कर रहे थे, या जो भी कोई होंगे 20, 30, 40, 50 जितने भी गए होंगे, कैसे वाह, उससे फिर याद आएगी समय कार्तिकेय प्रेक्षा की 321, 322, 323 फेमस गाथा, क्रमबद्ध का किसी अपेक्षा से कथन करने वाले। फुलचंद जी साहब ने ये आधार दिया था, 5वां प्रश्न पूछा था अपर पक्ष ने कि साहब क्रमबद्ध होता है क्या, तो बोलते होता है, बोले आधार क्या है, तो 321, 322, 323 कार्तिकेय प्रेक्षा की गाथा, उसमें कहता है सर्वज्ञ प्रभु ने, जिनेन्द्र प्रभु ने उनके ज्ञान में जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त की उपस्थिति में जन्म या मरण देखा है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से होगा ही होगा नक्की। और 323 में ऐसा सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, हमने तो 321, 322 में सिर्फ जन्म मरण की बात की, 323 लोग गाथा में हमने स्पष्ट कह दी। कार्तिकेय स्वामी गजब के संग, उनका पूरा 12 भावना पढ़ना चाहिए। तो बोलते 323 में बोलता है ऐसा द्रव्य की सभी पर्याय के बारे में मान ले निश्चित। इसका अर्थ जो नियति को मानते ऐसा वाला भी इच्छा तो नहीं, वो अलग है, ये अलग है, यहाँ पे अपेक्षा अलग है। बोलते ऐसा जो नहीं मानता है, मतलब क्या नहीं मानता है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जो होना है, ऐसा नहीं मानता है, वो मिथ्या है। तो ये पूरा वो चिंतन करता है। देखो कैसी कैसी विचित्रता, जिसके आयु नाश होना है तो वहां जाके भी, जिसके आयु नाश नहीं होना है, अब जिसके आयु नाश नहीं होना है उनको ऑटो नहीं मिलना है, ट्रैफिक जाम होना है, सब वो घटनाएं पड़ता है ना,
उसको वो कर्म की व्यवस्था विपाक के साथ ज्वाइन करके उसका श्रद्धांत ध्रुव होता है। हाँ, कर्म फिलॉसफी है, कर्म होते हैं, कर्म का उदय होता है, उस अनुसार बाहर में सब घटता है, ये सब वो निर्णय करता है। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, साहब हम ये फ्लाइट में बैठने वाले थी, हमारा ऑटो लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गए, हमारा फलाना हो गया, हमारा टिकना हो गया। किसी ने अपना अनुभव शेयर किया कि साहब हमारा बच्चा ही वहाँ पे, मतलब उनका बच्चा ही वहाँ पे था, पत्नी काल कर गई थी, उसका कुछ विधि करने के लिए आया था, वो पीछे अकेला ही था, वो भी काल कर गया, बच्चा अकेला रह गया, इतना सा बच्चा, 2 साल का, 1 साल का, जितना भी हो। ये सब कैसे होता? कोरोना में छोटा से 2 बच्चे, माता पिता दोनों काल कर गए, पीछे कोई नहीं। कैसे ये होता? कैसे? कोई अब शायद इसके घर में जन्म में आता है, कोई निर्जन के घर में आता है। ओ पुण्य पाप अधिकार में दिया ना कुंज देव ने उदाहरण, चांडालनी के पुत्र है, एक उसी के घर पल रहा है और एक को ऊंचे घर में लेके जा रहा है। कैसे? इसी को क्यों लेके गए, दूसरे को क्यों नहीं लेके गए? ये विचार करता है विपाक का, साचा वेदनीय का, असाचा वेदनीय का, आदि आदि सबका विचार करता है। उच्च गोत्र नीचे गोत्र सब कर्मों का विचार करता। ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण के बारे में विचार करता है। विपाक, विपाक की चर्चा चल रही है। अरे मुझे तो इतना ज्ञान था 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, पिछले 6 महीने से कुछ भी याद नहीं रहते। कहाँ चला गया ज्ञान का क्षेत्रम? कहाँ चला गया? विचार करता है। ऐसे ही अंतराय कर्म, मैं इतना प्रयास करता हूँ वर्तमान भाव में सबका अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे को ऐसे अंतराय क्यों मिल रही है? मुझे भोग में अंतराय क्यों, उपभोग में अंतराय क्यों, दान में अंतराय क्यों है, आदि आदि, मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सब विचार करता है कर्मों के विपाक का, और वो चिंतन से उसकी विशुद्धि होती है। निर्णय पहले वो पढ़ेगा गोवंशार आदि से, ये सब पढ़ेगा कि कैसे कर्म कितने होते हैं, प्रकृतियाँ क्या है, जीव विपाकी क्या है, उद्गल विपाकी क्या है, क्षेत्र विपाकी क्या है, भव विपाकी क्या है, इसका कैसे होता है, इसका विचार करना। सभी विचार करने में हमारे पास समय नहीं। हमें आप कहोगे 50,000 रुपये इधर एक आध विधान रचना है, हम दे देंगे, हमें कहीं इंद्र बनना है कर देंगे, वो हमारे लिए इसी, हमारे लाखों करोड़ों कमाने हमें। भाई ये काम नहीं करोगे वो कुछ काम में नहीं आए, और तुम्हें भ्रम होगा हम चले इतना दान दे दिए, इतने विधान रच दिए, इतने हो गए, इतने बैनर लग गए, वो कुछ काम की नहीं, सार्थकता नहीं हो सकती। तुम्हारा निर्णय नहीं ना यार। व्यवहार समय ज्ञान क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धा ज्ञान, और वह निश्चय का साधक। निश्चय क्या है? आत्मा का श्रद्धा ज्ञान। अब तुम्हें व्यवहार कहीं नहीं हुआ तो कुछ काम कर, ये सत्य था। मेरा काम यहाँ पे सत्य वस्तु स्वरूप रखना। अब किसी को नहीं अच्छा लगता वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये जो मैं आगम के आधार से कह रहा हूँ, मेरा अपना कोई है नहीं। तो ये वस्तु स्थिति है। अब जो भूतकाल में हो गया, वर्तमान और भविष्य में क्या करना है इसके लिए चर्चा चल रही। इससे दूर भाग के कोई उपाय नहीं होगा। इसे तो समझना, अगर यही सही है तो ये समझते करते हम ऐसी बात। तो ये अपाय विषय में सब करेगा, सब विचार करेगा। जैसे वो इंदौर में बंगाली स्क्वायर के नज़दीक में कोई इसमें गाड़ी रखी थी चार्जिंग की, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और स्फोट हो गया, 7 लोग अंदर के अंदर मरे, 8 लोग जितने भी मरे होंगे, दरवाजा भी नहीं खोल पाए, जैन परिवार जो भी होगा। अब ये विपाक का विचार करता है, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, उसी दिन क्यों हुआ, अन्य समय में क्यों नहीं हुआ, ये तो गाड़ी कब से पड़ी थी, हर रोज चार्जिंग हो रही थी, इतने दिन क्यों नहीं हुआ, कैसे, सब विचार करता है, पूरा विचार। कोई ट्रैवल बस जा रही, आगे कोई 2 व्हीलर शराब पिया हुआ है, वो कुछ तो भी करता है, वो गाड़ी ये होती, गाड़ी की ठुकती, आग लग जाती, पूरे सब मर जाते, कैसे, विचार करता। द्वारका नगरी थी नहीं, नारायण के पुण्य का उदय आया, द्वारका नगरी आके बस गई। द्वारका नगरी का अभी जाने का समय आ गया, जीपाई मुनि जा आ गए। कैसे होता है? कर्म का विपाक, फल, विचार, ये विचार करता है, ये निर्णय करता है अपाय विषय। तो ये चर्चा इसमें आ सकती है मुख्यता से, और भी अपाय में तो बहुत सोच सकते हैं, मैं तो 2-4 ही था। अरे वो एक अच्छा ही उदाहरण है, अपाय विषय में विचार करता है बैठे बैठे। कोरोना काल है, व्यक्ति लाखों करोड़पति है, और कोरोना हो गया है, ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हॉस्पिटल में जा रहा है,
और उसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रेशर कुछ तो भी कम हो जाते, 20 लोग मर जाते, या वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, आईसीयू में मर जाते। वहाँ जिंदा होने के लिए गया था, वहाँ मर गए, कैसे? विचार करता है, विचार करता है। इंदौर की घटना है, कोरोना काल में पिताजी का पेशेंट भी था, पिताजी का क्लिनिक था वहाँ तिलक नगर में, तो वहाँ आता था वो, 50 करोड़ की आसामी थी, उसको कोरोना हो गया। पिताजी को कहा आप ट्रीटमेंट करो, पिताजी कहने मैं नहीं करूँगा, मुझे एक तो नॉलेज भी नहीं है, आप आपका देख लेना। वो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो व्यक्ति दोपहर को 12 बजे एडमिट हुआ होगा, 5-6 बजे उनको फ़ोन आया पिताजी को सामने से उस आदमी का, अच्छा तंदुरुस्त, 28 साल उम्र है, 50 करोड़ की आसामी है, मतलब वो गार्डन वार्डन शादी में देते थे, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाते एक दिन का, आप कल्पना कर सकते हो, और बॉडी वॉडी सब फिट है। 5 बजे फ़ोन आता है पिताजी को कि एडमिट हो गया, सब अच्छा है, ठीक है। और सुबह पिताजी कुछ कारण से वो चाहे चर्चा पता चलता है, फिर कोई कहता है ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई, होता कैसे? कर्म के विपाक की चर्चा चल, फल की बात चल, कहाँ से होता? कोई जीवन के अंत में 5-7 साल बेड रिडन रहते, बेड रिडन, कुछ नहीं कर पाते। सगा पुत्र भी आता नहीं देखने को, है पुत्र आता नहीं, फिर कोई जो भी दूसरा आके कुछ करना है करता है, कहाँ से? विचार करता है, विपाक विषय में क्या विचार करें? इसका विचार करके ये वस्तु स्वरूप समझता है, लोक का स्वरूप समझता है, माध्यस्थ होने का प्रयत्न करता है, राग द्वेष को घटाता है, वैराग्य बढ़ाता है, ज्ञान को सही करता है, काम हो जाएगा। और ऐसा जो नहीं करेगा उसको आत्म प्राप्ति नहीं। सब आपको नहीं कहने वाले भैया यही कह रहे, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, हमका तो सामने ये जिनवानी रखनी, और कोई नहीं चलेगा हमारे पास। और अंत में 2 मिनट में अभी चर्चा कर लेता हूँ संस्थान विषय धर्म ज्ञान। संस्थान विषय में अपाय में तो बहुत कर सकते हैं आप, करना मेरे को तो कुछ प्रसंग ऐसे आसपास के जिक्चे अपना काम चल जाता, वैराग्य हो जाता, अपना काम चल जाता है। विकल्पात्मक बट विशुद्धि का कारण। संस्थान विषय में 3 लोग की चर्चा पड़ेगा, त्रिलोक सार्जी आदि से, और फिर वो रचना पढ़ के मध्य लोक कहाँ है, उसकी रचना कैसे है, असंख्य द्वीप समुद्र कैसे है, पर्वत कहाँ है, ग्रह कहाँ है, ये सब नदियाँ कितनी आदि, जितने उसकी क्षय में उतना विचार करता है। पंचमेरु कैसे है, फिर नंदीश्वर द्वीप कैसा है, 458 शाश्वत जिन मंदिर जिनालय कहाँ है, कैसे है, सब एक एक चर्चा पड़ता है। फिर ऊपर में वो मेरू पर्वत जम्मू द्वीप का 1 लाख योजन का मतलब 99,040 योजन, वो सब होने के बाद में एक बाल के ऊपर से विमान चालू हो गया वैमानिक का। फिर उनके 16 विमान कैसे है, 9 ग्रह कैसे, 9 अनुदिश कैसे है, 5 अनुत्तर कैसे है, नीचे 7 नरक की व्यवस्था कैसी है, सिद्धशिला की व्यवस्था कैसी है, ये पूरा इमेजिन करता है। जैसे उसको अभी घर बनाना है, उसने प्लॉट ले लिया 3000 स्क्वायर फीट का, तो अभी प्लॉट बनाना तो विचार करता है कि चौका कितना बड़ा होगा, ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कूलर कैसा, सब विचार करता है। ऐसे ही ये 3 लोग का विचार करके सिद्ध अवस्था में कहाँ जाके कैसे बैठना है, अनंत काल तक सुखी कैसे होना है, ये विचार करता है, ये पूरा विचार करे। फिर नरक के दुख कैसे है, क्या होता है, देवलोक के कैसे है, ये होते हुए भी देखो दूसरी नरक वाला, दूसरी देव वाला कैसे रो रहा है केंद्रीय में जाते वक्त, पवंतरिक के क्या हाल है, कैसे विडम्बना कुचूल करते रहते, ये पूरा विचार करेगा, पूरा विचार। फिर विचार करते करते समोशरण की चर्चा का विचार आएगा, वो भी सब संस्थान विषय में आ जाएगा। समोशरण की रचना का विचार करेगा, उसमें ये 8 कोट कैसे है, 12 सभाएं कैसी लगती है, अनंत भगवान कैसे विराजमान होते हैं, फिर वो गंजर आदि कैसे करते हैं, दिव्य ध्वनि कैसे गिरती है, महामंडल क्या होता है, महिमा कैसे आती है, वो वहाँ जाके पहुँच जाता है। विचार करते करते पता चला आत्मा के दर्शन हुए, ये हो सकता पॉसिबल। तो ये सब चलता है, बहुत विस्तार हो गया है। अब और किसी को कोई शंका होगी कि नहीं और थोड़ा सा लेना चाहिए, कुछ होगा तो मुझे बता देना अलग से, मैं प्रयास करूँगा, मुझे कोई बाधा नहीं। बाकी हम आगे के फिर श्लोक के लिए चर्चा प्रारंभ कर देंगे। ओम